समय हम खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा बिशरख में। हम आपको बात कराते हैं सनातन धर्म से संबंधित। ये है श्री मोहन दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बिशरख पर। यहाँ पर जो है, हालांकि पहले भारत की बात करें तो भारत सनातन धर्म है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसी में आज एक सनातन संस्कृति में एक जो है साध्वी ने संन्यास धर्म को किया है। क्या वजह रही और किस तरह से उन्होंने किया, कब से उनके विचार थे, इसी पे हम चर्चा करते हैं और उनसे रूबरू आपसे कराते हैं। इसी के साथ में और पूरे विश्व में अवसाद घिरा हुआ है। एक चार क्लास की कक्षा से लेकर के 70 साल के लोग भी अवसाद में अपने आप को खत्म कर रहे हैं, यानी कि आत्मदाह कर रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए और अवसाद को पूरी तरह देश से विमुक्त करने के लिए, यानी अवसाद मुक्त भारत। आज एक कार्यक्रम हुआ है जन्मस्थली में, सनातन धर्म में नया प्रवेश हुआ है। क्या कुछ खास कार्यक्रम? ये देखिए, सबसे विशेष कार्य ये है कि आज सनातन धर्म के लिए एक योद्धा को तैयार किया गया है, उसको शिक्षित किया गया है और उन्होंने आज अपने जीवन को पूर्ण रूपेण मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। कोई बिरला ही हो पाता है जो सांसारिक मोहों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने श्रृंगार को छोड़ के, अपने शौक को छोड़ करके इस राह में चला आता है। तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी लोगों का, आए हुए सभी साधु संतों का, कि उन्होंने अपना समय दिया इस धर्म के कार्य के लिए। और मैंने आज उनको अपनी शिष्या धारण किया है, उनको गुरु दीक्षा प्रमाण पत्र सहित प्रदान की है। और मेरा उनके लिए आशीर्वाद है कि वो हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करें, मानवता के लिए अच्छे कल्याण के कार्य करें और समाज में प्रत्येक प्रकार के जीव का वो कल्याण करें और उनको सही मार्ग प्रशस्त करें। ये मेरी शुभकामना है। मेरे शिष्य श्री राजेशानंद जी महाराज भी आज पधारे हैं और साध्वी पूर्णिमा गिरी भी पधारी हैं और मेरे जो परिवार के साधु संत हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और इस बच्ची के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से सभी को आशीर्वाद और मंगल कामनाएं कि जीवन में आप अच्छे कार्य करें और हमेशा पूरे जीवन आप किसी का यदि भला करते हैं, किसी के काम आते हैं, जनहित के कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपके जो हित हैं उनको स्वयं साध लेते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। बिशरख धाम से जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, जो शिष्य बन रहे हैं, तो रावण जन्मस्थली बिशरख धाम पीठाधीश्वर मैं आचार्य अशोकानंद महाराज महामंडलेश्वर श्री श्री 108 मैं सबको आशीर्वाद देता हूं कि सब अपने अपने धर्म के कार्य पर अच्छे से चलें और सब आपस में अच्छे से अपने कार्यों को करते रहें। मेरी यही शुभकामना, मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। कौन सा पंथ है जिसमें ये नई योद्धा जो साध्वी का प्रवेश हुआ है, क्या इनको नाम दिया है? जी, इनको नाम दिया गया है साध्वी विद्यानंद गिरी जी महाराज। तो गिरी जो है वो जूना अखाड़ा का मतलब विषय है और जूना अखाड़ा से इनको जोड़ा गया है। गिरी जी महाराज, आज आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नया नाम मिला है। आज आपने सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन में प्रवेश किया है। क्या कुछ इसकी वजह, क्या आपके उद्देश्य हैं? आजकल जो देश में और पूरे विश्व में अवसाद घिरा हुआ है, एक चार क्लास की कक्षा से लेकर के 70 साल के लोग भी अवसाद में अपने आप को खत्म कर रहे हैं, यानी कि आत्मदाह कर रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए और अवसाद को पूरी तरह देश से विमुक्त करने के लिए, यानी अवसाद मुक्त भारत बनाने का मेरा उद्देश्य है। इस क्रांति को लेते हुए मैंने इस प्रण को लिया है और मैंने ये प्रण सबसे पहले उत्तराखंड में इसको पूरी तरह से क्रियान्वित किया। ये इच्छा तो 4 साल पहले से थी, या कह सकते हैं बहुत सालों से थी, लेकिन 4 साल से और प्रज्वलित हुई और कुछ 2 सालों से जब से मैं उत्तराखंड में मैंने ध्यान और तपस्या की, तब से और तीव्र हुई। और इसी को खत्म करने के लिए, ताकि कोई भी इंसान अवसाद से कम खुद को खत्म ना करे और अवसाद से हट के ध्यानी बन के, यानी हर व्यक्ति जब ध्यानी बनेगा तो वो विवेकानंद बनेगा, वो दलाई लामा बनेगा और वो सीवी रमन बनेगा। और उसी तरह से हमारे जो भी गुरु अशोकानंद जी और राजेशानंद जी वैसे बनेगा और देश को खुशियां देते हुए साथ में खुद को एक विश्व गुरु बनाने में भारत की मदद करेगा। इसीलिए इस दिशा में मैं आई।
आप अवसाद की बात कर रहे हैं। आजकल जो जीवन है उसमें लोग डिप्रेशन में है, सुसाइड भी करते हैं। क्या आपकी एक नीति, क्या प्लान है, क्या कार्य योजना? सबसे पहले तो हर व्यक्ति ध्यान शुरू करे, जो केवल 15 से 20 मिनट का होता है। सुबह 15 मिनट करे, शाम को 15 मिनट करे। हर व्यक्ति जिस दिन 15 मिनट ध्यान अपने आप को देना शुरू कर दिया, वो हर व्यक्ति 6 से 7 महीने में ध्यानी और हर वक्त आनंदमयी रहने वाला हो जाएगा। जब वो आनंद में रहेगा तो उसे किसी भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। जब कष्ट की अनुभूति नहीं होगी तो अवसाद तो बहुत छोटी सी चीज है, और वो एक ध्यानी बनते हुए विवेकानंद जी और सभी महापुरुषों की राह पे चल सकता है। आज श्री अशोकानंद जी महाराज जो कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भी है, और स्वामी राजेश्वर गिरी जी महाराज भी है। यहाँ पर आपने एक दीक्षा ली है और सन्यासी जीवन में आपका प्रवेश किया, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मैं लोगों की कल्याण की राह पे तो काफी समय से थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट और थोड़ी सी मुश्किलें भी आ रही थी, काफी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जब एक संरक्षण होता है, जैसे पिता का संरक्षण होता है, वैसे जब गुरु का संरक्षण होता है तो वो कार्य और तेजी से और तीव्र और चौतरफा चलता है। तो वो कार्य अब चौतरफा चलेगा, और गुरु का जब संरक्षण है तो कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। आप कहाँ से हैं, आपके गुरु कौन है, आप किसने दीक्षा दी, वो सारे प्रश्न आप खत्म हो जाएंगे, और पूर्णतः लोग मुझे स्वीकार करते हुए मेरी बात को मानेंगे और अपने जीवन को प्रकाशित कर पाएंगे, अवसाद मुक्त होकर के देश को विश्व गुरु जैसा बना पाएंगे और खुद के जीवन को खुशमय बना पाएंगे। राजेश्वर गिरी जी महाराज, क्या कहेंगे? आज एक कार्यक्रम हुआ है, संत समाज में एक आध्यात्मिक योद्धा की वृद्धि हुई है और विसर्ग धाम में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज पहले ही नहीं, आज से अनेकों जो संत समाज की दीक्षा व संस्कार गुरु महाराज ने कई मेरे भाई बहन न जाने कितनों को दीक्षा दे करके संत समाज को आगे बढ़ाया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं गुरु महाराज महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद योगीराज जो गुरु जी हैं। तो बिसरक धाम ये रावण का जो गांव कहलाता है, रावण के पिता जो विसर्वा हैं उनके ये तपोस्थली है, जो रावण का जो शिवलिंग है जिसमें पूजित है वो आज भी यहाँ विराजमान है। तो आज जो ये एक संत को संन्यास दीक्षा दे करके उनका मान बढ़ाया है और संत समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जो आज विद्यानंद गिरी महाराज को जो गुरु महाराज ने आज गुरु दीक्षा दे करके और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो मैं यही कहूंगा गुरु महाराज से कि अपने सभी शिष्यों पे, वे ग्राम पे, वे सभी यानी कि जो भी संत समाज से जुड़े हुए हैं और जो भी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाते रहें, करते रहें। किसी प्रकार की अगर हमसे कोई त्रुटि गलती हो जाती है तो उसको हमें क्षमा करें, यही मैं